Assalamu alaikum students. My name is Ghazanfar Ayub and I will teach you SST, and today we are going to discuss some short series which are expected questions which will come in board examinations. And I will start with the topic called power sharing. And in power sharing means distribution of powers at different levels of the government, and in which I have selected some questions which I am going to show you. And starting with the first question, that is, what are the different forms of power sharing in modern democracies? Give an example of each of these. Starting with, in order to understand in modern democracies, we have different forms of government. In order to understand different forms of government, we have we have a flow chart which I am going to show you here. And the first one is horizontal distribution of power. Second is vertical distribution of power. The third is community government. And last is coalition government. In order to understand what is horizontal distribution of powers and what is vertical distribution of powers, what is community government and what is coalition government. So अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो horizontal distribution of powers है उसमें we will see it is distributed there on government's organs at three levels. First is legislative, second is executive, and the third is judiciary. At this level, government have distributed their powers, have shared their powers at these three levels. First is legislative, where we make laws, especially in the parliament. Second is executive, in which we implement laws, and the third is judiciary. In these three forms of government, we see power is shared in order to limit the powers of others. एंड वी कैन ऑल्सो से इसमें हम चेक्स एंड बैलेंस करते हैं, और चेक्स एंड बैलेंस में हम देखते हैं कि अनलिमिटेड पावर्स को रोकने के लिए इन तीन ऑर्गन्स में, जो कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, वहां पर हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेजिस्लेटिव लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे और जुडिशरी लेवल पे, और अनलिमिटेड पावर्स को चेक करते हैं, जिसमें आ जाता है चेक एंड बैलेंसेस. और चेक्स एंड बैलेंसेस में आते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वी हैव सम मिनिस्टर्स, और जिनका काम होता है कि जो भी तीनों ऑर्गन्स है इसमें
चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई भी करप्शन या ऐसा हम देख कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि करप्शन हो जाए या मैल प्रैक्टिसेस हो जाए। इन चीज़ों को चेक करने के लिए वहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है एक दूसरे को चेक करना, इन ऑर्डर टू स्टॉप अनलिमिटेड पावर्स का मिसयूज करना जो उनके पास होते हैं। इवन वहां पर हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लोग होते हैं वो अपॉइंट करते हैं जज को, और जज को अपॉइंट करते हैं, और ये जज लेटर ऑन जो अपॉइंटेड जज होते हैं वो भी एक नज़र रखते हैं कहीं पर किस लेवल पे गवर्नमेंट के किस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन केस कि वहाँ पर काम अच्छे से नहीं हो रहा है या फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, और वहाँ पर वो टाइम टू टाइम ये चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं टू द हाईएस्ट बॉडी जो वहाँ पर गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, जिसमें हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है इन चीज़ों के बारे में कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कहाँ लूप होल्स है, या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स है, या यहाँ पर मैल प्रैक्टिसेस हो रही है, उनको कैसे स्टॉप किया जाए। और इस तरह हमें समझ में आता है कि व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। और आगे बढ़ते हैं। Then comes vertical distribution of powers. इसमें हम देखते हैं कि पहले हमने देख लिया कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है जो कि हम देखते हैं गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स पे किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि पहला है जनरल गवर्नमेंट, जो कि जनरल गवर्नमेंट अगर हम देखेंगे जनरल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? जनरल गवर्नमेंट उसको हम बोलेंगे जहां दैट गवर्नमेंट दैट इज गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए एक ही गवर्नमेंट है। इन डिफरेंट कंट्रीज में अगर हम देखेंगे तो वहां पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं जनरल गवर्नमेंट को ही हम कह सकते हैं कि इसमें आ सकता है फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है, हर एक कंट्री में अपना एक सिस्टम होता है। तो फेडरल गवर्नमेंट में अगर हम देखेंगे इंडिया की अगर बात करेंगे, यहां पर इसी गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। बढ़ते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अगर हम देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती है। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहां पर है स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन होता है स्टेट लेवल पे, और यहां पर हम देखते हैं कि जनरली जो इंडिया में अगर हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर शेयर करती है विद द स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है इज नॉट मोर पावरफुल देन
सेंट्रल गवर्नमेंट। और अल्टीमेटली जो भी लॉज बनते हैं, जो कि पार्लियामेंट में बनते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही बनते हैं। और वो एज कंपेयर टू द जो स्टेट लेवल पे लॉज बनते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं एज कंपेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज इंप्लीमेंट किए जाते हैं हर एक स्टेट में एट डिफरेंट लेवल्स पे। और इस तरह हम देखते हैं कि ये तो दो लेवल्स होगी। तीसरी लेवल जो है यहां पर, जो लोअर लेवल है, अगर हम लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, यहां पर आते हैं जिसे हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत्स। म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत इसमें आते हैं। यहां पर हमने देखा कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे हम इंडिया में अगर देखेंगे तो वो आता है यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी लेवल की गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी है लोअर लेवल की जो गवर्नमेंट आती है उसमें म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत आते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में हम पहले ही देखते हैं जो कि हमारे सोसाइटी में सोशल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, स्पेशली अगर सोशल एस्पेक्ट्स में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि लैंग्वेज एंड दूसरा आता है रिलीजन। अगर हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में, स्पेशली हमारी कंट्री की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर डाइवर्सिफाइड नेशन है इंडिया, डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट लिंग्विस्टिक के, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रेसेस के, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग रहते हैं। तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी आएंगे, और वहाँ पर जिनकी अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे या रिलीजन की बात करेंगे और वुमेन फोक की हम बात करेंगे, और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होते हैं, वीकर सेक्शन जो हमारी ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे, उनको लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उनके लिए पावर्स रिजर्व किए जाते हैं, ताकि जो उनकी जो मतलब जो उनकी डिमांड्स है, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस जिसे हम कहेंगे, वो पूरी हो सके गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की लेवल पे। एज यू ऑलरेडी नो कि अगर हमने देखा भी होगा, जो बेल्जियम में जो स्टार्ट हुआ था एक इशू बिटवीन द डच स्पीकिंग पीपल एंड द फ्रेंच, जो बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स है, उसमें ये इशू जब उठा था कि वहाँ पर डोमिनेंस में जो थे दे वर फ्रेंच, और फ्रेंच की उधर जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग जब वो थे 80% और डच जो वहाँ पर थे वो थे 20%। और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट उठा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे कि फ्रेंच जो है उनके पास सभी फैसिलिटीज़ थी, सभी राइट्स थे, और अच्छी पोजीशंस पे, गवर्नमेंट की पोजीशंस पे आराम से बैठे थे। और एज कंपेयर टू द डच, उनके साथ इनजस्टिस, इंडिस्क्रिमिनेशन होता था, और उन लोगों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट हो गया, टेंशन क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से पूरी कंट्री में पार्टीशन जैसी सिचुएशन होने लगी। लेटर ऑन दे डिसाइडेड कि हम ऐसा एक मॉडल बनाएंगे जिसे हम बेल्जियम मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस को देखकर ड्यू राइट्स दिए, इक्वल राइट्स दिए
दोनों कम्युनिटीज़ को, जैसे डच और फ्रेंच को। इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सोसाइटी थी वो प्रोटेक्ट हो गई फ्रॉम फर्दर कन्फ्लिक्ट या एस्केलेट कन्फ्लिक्ट जो होने वाला था। और लेटर ऑन वी सी कि इंडिया की अगर हम बात करेंगे, यहाँ वुमन फोक और वीकर सेक्शन, जिसमें हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़ की, माइनॉरिटीज़ जो जिसमें माइनॉरिटीज़ आती है, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन दी गई है, और जो कि हम लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि पावर्स को रिजर्व किया गया है इन लोगों के लिए, स्पेशली वुमन और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो इंडिया में है। इसके बाद बढ़ते हैं हम कोएलिशन गवर्नमेंट की तरफ। यहां पर कैसे पावर शेयर किया जाता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, हम देखते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये फॉर्म करती है कोएलिशन, कोएलिशन फॉर्म करती है, जिसमें दो से ज्यादा पार्टीज अलाइन होती है, अलाइनमेंट होती है इनमें, और अलायंस बनता है इनमें, तो एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और इसमें प्रेशर ग्रुप्स में हम देखते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोएलिशन गवर्नमेंट का, अगर हम देखेंगे तो इसमें प्रेशर ग्रुप्स वो आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, फार्मर्स, ये फार्मर्स। और ये ग्रुप्स जो है, एक या तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज का एक शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, या तो गवर्नमेंट इनकी वजह से फॉर्म होती है जब जो वो डिमांड्स करते हैं। सो ये जो कोएलिशन और ये जो हमने देखा ये प्रेशर ग्रुप्स, ये भी एक सॉर्ट ऑफ पावर शेयरिंग आ जाता है, जिसमें इक्वालिटी हम देखते हैं कि सभी को इक्वालिटी मिलती है, और एक फेयर, और हम बोलेंगे फेयरनेस हो जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वो अकाउंटेबल होगी, जहाँ पर इनजस्टिस नहीं होगा किसी भी कम्युनिटी मेंबर के साथ। और ये हमने यहाँ पर देख लिया पावर शेयरिंग किस लेवल पे मॉडर्न डेमोक्रेसीज में की जाती है, और अल्टीमेटली ये जो हमने चारों हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड कोएलिशन गवर्नमेंट देखी, तो इसमें पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करके हैं एट द डिफरेंट लेवल्स, सो दैट कि वहाँ पर इक्वालिटी रहे, और वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर पीसफुली रहे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और उनको इक्वल बेनिफिट्स मिले। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, state one prudential reason and one moral reason for power sharing with an example with Indian context। अब ये prudential reason क्या है और ये moral reason क्या है, जो कि एक important चीज हम देखते हैं power sharing में आती है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट prudential, और प्रूडेंशियल रीजन में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि प्रूडेंशियल रीजन में ये कि यहां पर हम देखते हैं कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनको इक्वालिटी, इक्वल राइट्स मिलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है एट डिफरेंट लेवल्स। और यहां पर प्रूडेंशियल रीजन में इन जो सोशल ग्रुप्स होते हैं इनको इक्वालिटी मिलती है, इक्वालिटी मिलती है, और
हम कह सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है एट डिफरेंट लेवल्स, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं। सो प्रूडेंशियल रीजन में हम देखते हैं कि यहां पर कभी भी टेंशन क्रिएट नहीं होता है। जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, और उनमें जो है कभी भी टेंशन क्रिएट नहीं होती है कि इस कम्युनिटी के साथ या इस सोशल ग्रुप जो हमारी सोसाइटी में होते हैं उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो। और अल्टीमेटली ये जो यहाँ पर प्रूडेंशियल रीजन में हम देखते हैं कि वहाँ पर जब इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल बेनिफिट्स मिलते हैं, तो सोसाइटी में हमेशा जो होता है, सोसाइटी में हम देखते हैं कि हर एक कम्युनिटी, हर एक सोशल ग्रुप पीसफुली रहता है, पीसफुली रहता है और डिग्निटी में भी रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रूडेंशियल रीजन जो है, इसमें जो पावर्स हम देखते हैं कि वहाँ पर डिफरेंट लेवल्स पे जो पावर शेयर किए जाते हैं वो इक्वेलिटी के बेसिस पे होते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो इंडिया में भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें इक्वेलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, हर एक सोसाइटी के हर एक मेंबर को दी जाती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इस कास्ट, क्रीड या उसका रिलीजन क्या है। तो उस बेसिस पर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अगर इंडिया के सिनेरियो की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स में कि इंडिया में हर एक जो सोसाइटी का मेंबर है वो इक्वल है, उसको इक्वल बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एट डिफरेंट लेवल्स पे। तो इस तरह हम देखते हैं ये प्रूडेंशियल रीजन हो गया। तो अब करेंगे हम बात मॉरल रीजन। मॉरल रीजन को कहते हैं एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, या हम स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी भी इसे कह सकते हैं। ये डेमोक्रेसी का एक एसेंस है, मेन क्रक्स हम बोलेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है में जो हमारे डिफरेंट सोसाइटी के मेंबर्स जो है, जो हमारे सोसाइटी में डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के, लैंग्वेज के, या डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट लैंग्वेज के या कल्चर के या रेसेस के या रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स मिले। सेम जो है कि हम प्रूडेंशियल रीजन में देख चुके हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि ये डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल पार्ट है, कि फंडामेंटल पार्ट हम कहेंगे, फंडामेंटल पार्ट जो है ये डेमोक्रेसी के फंडामेंटल पार्ट कहा जाता है कि मॉरल रीजन जो है ये एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर्स है, जो कि डिवीजन ऑफ पावर्स में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट में डिवाइड किए गए हैं पावर्स एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमने देखा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेवल पे। दूसरा, जनरल गवर्नमेंट के लेवल पे भी एक यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, और लोअर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी आपने देखा होगा कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करके हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इस बेसिस पे जो डिवाइड किया गया है पावर, जो पावर शेयर किया गया है, जो कि हमें पावर शेयरिंग में कभी भी ये हम कह सकते हैं इनजस्टिस नहीं होता है या मैल प्रैक्टिसेस नहीं होती है। तो अल्टीमेटली वी कैन से, जो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, जो कि अल्टीमेटली मैंने आपको जो बोला कि इंडिया जो हम, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट की ही हम बात कर रहे थे, यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स इज मस्ट, क्योंकि ये डिवीजन ऑफ पावर्स से ही एक सोशल फैब्रिक और सोसाइटी का एक सिस्टम जो बना हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया यूनाइटेड है, इंटीग्रेटेड है, जो कि डिवीजन ऑफ पावर्स की वजह से है। सो यहाँ पर हमने ये चीज़ देख ली।
अब हम बात करेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम स्टार्ट करेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, और यहां पर अगर हम देखेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहां पर जो है गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। वन इज वी कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। और इसमें आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हम इसको स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हम देखते हैं, ये जो है ये नेशनल इंटरेस्ट्स को देखते हैं, और ये जो है डे टू डे जो स्टेट में जो भी चीज़ें होती है, स्टेट में लॉज बनते हैं, न्यू लॉज इंप्लीमेंट होते हैं, उनको देखते हैं। ये स्टेट के डे टू डे स्टेट के अफेयर्स देखते हैं। अगर हम बात करेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो कि हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और इसमें हम देखते हैं सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट के पास लेस पावर्स होते हैं। यहां पर हम एक और चीज देखेंगे कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इंडियन कंटेक्स्ट में हम उसे सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज में उसे फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और ये जो है ये टाइप की गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट जो है इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर यहां पर हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास यहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉज फ्रेम कर सकती है, फ्रेम कर सकती है। यहां पर इन लोगों को परमिशन मांगनी पड़ती है कि लॉज फ्रेम होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है और परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कुछ कंट्रीज की, अगर मैं एग्जाम्पल यहां पर दूंगा, तो ये इस टाइप की गवर्नमेंट हम देखते हैं इंडिया में। और यूएसए की अगर हम बात करेंगे, यूएसए, इंडिया यूएसए में ये टाइप की गवर्नमेंट है। इवन वी हैव इन कनाडा ऑल्सो। और यहां पर अगर हम बात करेंगे इसकी, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो है ब्रिटेन में है, चाइना में है और फ्रांस में है। सो
हेयर वी अंडरस्टूड कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। ये गवर्नमेंट किस लेवल की है, क्या इनमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भी है, और यहाँ पर जो है किन किन कंट्रीज में ये पाई जाती है। सो वी कैन से कि ये जो है एक एग्जाम्पल है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की। What are the three tiers of federal government in India? It's actually government. तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम देखेंगे, इसमें 3 टाइप के फॉर्म्स है, जो कि हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करेंगे, इनिशियल फेज में वहां पर 2 ही थे, 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थी। वन वाज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, और थी स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसे हम कहेंगे। और लेटर ऑन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो गई, चेंज हो गई, तो वहां पर एक और लेवल की गवर्नमेंट आ गई जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और लोकल गवर्नमेंट में आपको पता ही होगी कि हमारे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज आते हैं, जो कि लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। और इधर हम देखते हैं कि एक लिस्ट बनता है जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। दूसरा आता है स्टेट लिस्ट, लोकल लिस्ट भी इसमें आ जाता है, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। अगर हम पहले स्टार्ट करेंगे यूनियन लिस्ट से, तो यूनियन लिस्ट में वो लिस्ट आता है, वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, जो कि नेशनल इंटरेस्ट के है। और यहां पर हम देखते हैं वो सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट इंटरेस्ट के होते हैं। और इसमें हम देखते हैं बोथ यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट आता है, जिसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो यूजुअली अगर हम इनकी बात करें, इसमें जो लिस्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कि नेशनल इंटरेस्ट के हैं, इसमें पहला आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी। यहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने लॉज बनाती है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है। और यहां पर जो स्टेट लिस्ट में अब आ जाता है, इसमें हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर आता है, ट्रेड आता है, और हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, और इसमें हम यूजुअली एग्रीकल्चर, ट्रेड और बिजनेस, टैक्सेस यूजुअली आ जाते हैं। और इसमें हम कंकरेंट लिस्ट में हम देखते हैं कि ज़्यादा एजुकेशन का जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, जो लिस्ट है हमारे पास, एजुकेशन पे है, फॉरेस्ट्स पे है, मैरिज पे है और एडॉप्शन पे है, वो लिस्ट इसमें आ जाता है। और यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट लॉज फ्रेम करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉज फ्रेम करती है। और यहाँ पर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉज फ्रेम करती है। लॉज जो फ्रेम करते हैं
बट यहाँ पर अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फाइनली वही इम्प्लीमेंट होते हैं। और इस तरह हमने देखा कि व्हाट इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इंडिया में आज जो हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या आप देख सकते हो कि ये तीनों में कैटेगराइज किया गया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।